महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा बर्बरीक का वध। बर्बरीक भीमसेन का पोता और उनके पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। इसकी माता मौरवी थी, जिसे शास्त्र तथा बुद्धि द्वारा पराजित कर घटोत्कच ने ब्याहा था। बर्बरीक बड़ा वीर था। इसने एक बार भीमसेन को अत्यंत साधारण युद्ध कौशल से पराजित कर दिया था। जब पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत हुआ, तब सभी राजा उपलब्ध नामक स्थान में युद्ध के लिए एकत्र हुए। यहाँ से चलकर महारथी पांडव कुरुक्षेत्र में आए, जहाँ दुर्योधन आदि कौरव पहले से ही उपस्थित थे। उस समय भीष्म जी ने दोनों पक्षों के रथियों तथा अतिरथियों की गणना की थी। उसका सब समाचार जब गुप्तचर द्वारा महाराज युधिष्ठिर को मिला, तब उन्होंने भगवान से कृष्ण से कहा, हे केशव, दुर्योधन का कौन वीर कितने समय में शस्त्रों सहित पांडवों का वध कर सकता है। इस प्रकार प्रश्न पर पितामह और कृपाचार्य ने 1 महीने में हम सबों को मार डालने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में, अश्वत्थामा ने 10 दिनों में और सदा मुझे भयभीत करने वाले कर्ण ने तो 6 ही दिनों में पांडवों को मारने की घोषणा की है। देवकी नंदन, क्या हमारे पक्ष में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो इसके तोड़ हो कोई प्रतिक्रिया कर सके। राजा युधिष्ठिर का वचन सुनकर अर्जुन बोले, महाराज, भीष्म आदि महारथियों की ये सारी घोषणाएं असंगत हैं, क्योंकि युद्ध संबंधी जय पराजय का निश्चय किसी काम का नहीं होता। इधर आपके पक्ष में भी बहुत से वीर राजा हैं, जो काल के समान अजेय हैं। भला सात्यकी, भीमसेन, ध्रुपद, घटोत्कच, विराट, धृष्टद्युम्न आदि से कौन पार पा सकेगा। सर्वथा अजय भगवान श्री कृष्ण भी आपके ही पक्ष में हैं। मैं तो समझता हूँ इनमें से एक एक वीर सारी कौरवों सेना का संहार कर सकता है। भला बूढ़े बाबा भीम, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य से अपने को क्या भय है। पर इतने पर भी यदि आपके मन को शांति न होती हो तो लीजिए, मैं अकेला ही युद्ध में समस्त कौरवों को एक ही दिन में नष्ट कर सकता हूँ। ये मेरी घोषणा है। अर्जुन की बात सुनकर बर्बरीक ने कहा, महात्मा अर्जुन की प्रतिज्ञा मेरे लिए असहनीय हो रही है। इसलिए मैं कहता हूँ, अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप लोग सब खड़े रहें। मैं एक ही मुहूर्त में सारी कौरव सेना को यमलोक पहुंचा देता हूँ। मेरे इस दिव्य धनुष बाणों को तो जरा देखिए। इनके सहारे मेरा ये कार्य सर्वथा सुलभ है। बर्बरी की बात सुनकर सभी क्षत्रिय विस्मित हो गए। अर्जुन भी लज्जित हो गए और श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, बर्बरीक ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बातें सुनी जाती हैं। पहले इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ दैत्यों को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। फिर उन्होंने बर्बरीक से कहा, वत्स, तुम भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण आदि महारथियों से सुरक्षित सेना को इतना शीघ्र कैसे मार सकोगे।
इन पर विजय पाना तो महादेव जी के लिए भी कठिन है। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है जो इस प्रकार की बात कह रहे हो? मैं तुम्हारी इस बात पर कैसे विश्वास करूं? वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर बर्बरीक ने तुरंत ही अपना धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उसके बाद उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींच कर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म गिरी वो दोनों सेनाओं के मर्म स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। अब बर्बरीक बोला, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया से मैं मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण कर लिया है। अब बस 2 घड़ी में इन्हें मार गिराता हूं। ये देख सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा कौतूहल हुआ। सभी लोग बर्बरीक को धन्य धन्य कहने लगे। इससे महान कोलाहल छा गया। इतने में ही श्री कृष्ण ने अपने चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। इससे घटोत्कच आदि को बड़ा क्लेश हुआ। इसी समय सिद्धांतका आदि देवियां वहां आ पहुंची और उन्होंने बतलाया कि इसमें श्री कृष्ण का कोई अपराध नहीं है। बर्बरीक पूर्व जन्म में सूर्यपर्वा नाम का यक्ष था। जब पृथ्वी पाप के भार से घबराकर मेरु पर्वत पर देवताओं के सामने अपना दुखड़ा रो रही थी, तब इसने कहा था कि मैं अकेला ही अवतार लेकर सब दैत्यों का संहार करूंगा। मेरे रहते किसी देवता को भी पृथ्वी पर अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पर ब्रह्मा जी ने क्रुद्ध होकर कहा था, हे दुर्मते, तू ये दुस्साहस कर रहा है। जब पृथ्वी पर पाप नाश के लिए युद्ध का आरंभ होगा, उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा। तदनंतर श्री कृष्ण ने फिर चंडिका से कहा, इसके सर को अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया। जीवित होने पर मस्तक ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूं। तब भगवान ने उसके मस्तक को पर्वत शिखर पर स्थिर कर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब भीम आदि को अपने युद्ध का बड़ा गर्व हुआ और सब अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। अंत में निर्णय हुआ कि चलकर बर्बरीक के मस्तक से पूछा जाए। जब उससे जाकर पूछा गया, तब उसने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक ही पुरुष को युद्ध करते देखा है। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख और 10 हाथ थे, जिनमें ये त्रिशूल धारण किए था, और दाहिनी ओर उसके 1 मुख और 4 भुजाएं थीं, जो चक्र आदि शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित थी। मस्तक जटाओं से सुशोभित थे और दाहिनी ओर के मस्तक पर मुकुट जगमगा रहा था। वो भस्म धारण किया था और दाहिनी ओर चंदन लगा था और चंद्रकला चमक रही थी और दाहिनी ओर कौस्तुभ मणि झलमला रही थी। इस रुद्र विष्णु रूप पुरुष ने सारी कौरव सेना का विनाश किया था। मैंने उसके अतिरिक्त किसी अन्य को सेना का संहार करते नहीं देखा। उसके यूं कहते ही आकाश मंडल
उद्भासित हो उठा और पुष्प वर्षा होने लगी और साधु साधु की ध्वनि से आकाश गूंज गया। इस पर भीम आदि अपने गर्व पर बड़े लज्जित हुए। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो कर दिया करो। धन्यवाद। प्रणाम। सत श्री अकाल।